क्वेश्चन 6 करूया। क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। तो अपन भी सिर्फ क्या बनाएंगे, देखो ध्यान से, ऑन 1 जुलाई 2016, मतलब बात कर रहे हैं 1 जुलाई 2016 की। क्या हुआ 1 जुलाई 2016 को, मशीनरी जो खरीदा था 1 जनवरी 15 को बेचा, मतलब 1 जुलाई को बेच रहे। कौन सा वाला मशीन, 2016-17 में मशीन वन कितना वापरा, कौन सा 3 महीना, अप्रैल मई जून, अरे जुलाई भी ना, 1 जुलाई है तो जुलाई को 1 को ही बेच दिया ना, तो जुलाई महीना वापरा क्या, नहीं, ये ध्यान देना है। बोलो 50 का एसेट 40 में बेचा, कितने का नुकसान, कितने का फायदा, 10। बोल भी रहे, देखो इतना सीखने के बाद भी बोल रहे 10। ऐसा कंपेयर करेंगे 50 और 40, कब बेच रहे, आज, ये आज का वैल्यू है, 2 साल पहले का वैल्यू है, कब का वैल्यू चाहिए, आज का। तो सबसे पहले आज का वैल्यू निकालो, कैसे निकलेगा आज का वैल्यू, क्वेश्चन 6 करूया। सिर्फ मशीनरी अकाउंट ही बनाने का यार, करते हैं ना, हेडिंग लिख देते, मशीनरी अकाउंट बोला है सिर्फ, तो डेप्रिसिएशन नहीं बनाएंगे। आपने बनाया ना, सेल्फ प्रैक्टिस ना, ठीक है ना, अभी तो नहीं करना है, अभी सिर्फ क्या करना है, चलो देखो ध्यान से, समर्थ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड औरंगाबाद, परचेज जो भी है, क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। तो अपन भी सिर्फ क्या बनाएंगे, जानबूझ के ऐसा करो ताकि एग्जाम में भी सिर्फ मशीनरी अकाउंट आया तो क्या बनाने का, एग्जाम में मत करना, सेल्फ प्रैक्टिस ले, एक के साथ 2 फ्री, डेप्रिसिएशन भी ले, जर्नल भी ले, ओ कॉमन सेंस है, एग्जाम में जितना बोला उतना ही करना है, बराबर। तो इधर मशीनरी बोला तो हम भी सिर्फ, हाँ, आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्या कर लेना, डेप्री भी कर देना और जर्नल भी कर देना, खत्म। गेटिंग, अभी सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाएंगे फॉर हाउ मेनी इयर्स, 3 ना, 14-15, 15-16, 16-17, 3 साल, सिंपल, खत्म, साल भी दिए हुए। तो ट्रांजैक्शन देखना है, अभी जरूरत नहीं, बाद में देखते हैं ना, पहले कर देते इतना काम। चलो नाम लिखेंगे, ईयर ओपन कर देंगे, टाइमलाइन बना के रख देंगे, फिर प्लॉट एक साथ करते हैं। तो अकाउंट है मशीनरी अकाउंट, चलो समर्थ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड औरंगाबाद, नाम है कि एड्रेस, चलो रे करो ना रे, आगे तुम क्या देख ले, टाइमलाइन तो ड्रॉ करो, तब मैं ही करूँ ऐसा, हाँ नहीं, मेरे को मालूम है नहीं होएगा इतना जल्दी। तीन साल, 14-15, 15-16, 16-17, यस। तो पहला साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2014, दूसरा साल 1 अप्रैल 2015, तीसरा साल 1 अप्रैल 2016।
फिर फर्स्ट ईयर समाप्त होगा 31 मार्च 2015, मग 16 आणि लास्ट 17ला. लय भारी झालं की. स्टार्ट करें प्लॉटिंग. चलो देखते क्वेश्चन में क्या क्या बोला है. ट्रांजैक्शंस. पहला, purchased a new machinery for 45,000 on 1st Jan 2015 and immediately spent 5,000 on its fixation and erection. इसका मतलब क्या? मतलब नया मशीनरी ऐड. परफेक्ट. इसका मतलब पहला मशीनरी हमको पड़ा 50,000 रुपए में. कभी 1 जनवरी 2015. बताइए कौन से साल में? पहला, दूसरा, तीसरा? पहला, दूसरा, तीसरा. पहला, मिडल, थोड़ा और आगे ना, 1 जनवरी. एक्चुअली तो आधे का आधा वैसा वाला, लास्ट 3 महीना ना, ठीक है ना अंदाज. तो 1 जनवरी 2015 क्या लिखेंगे? परचेज्ड मशीन नंबर है क्या? एडिशनल मशीनरी भी है ना. हाँ, तो फिर मशीन 1. मशीन 1 कितने में पड़ रहा है? 50. इधर सीधा 50 से लिखो. ब्रैकेट में आपको चाहिए लिख दो 45 + 5. जरूरत है तो, जरूरत नहीं. ठीक, चलते आगे. चलो नेक्स्ट. फिर इन द सेम ईयर 1 जुलाई एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 25,000 वाज परचेज्ड. इन द सेम ईयर मतलब यही साल में, नेक्स्ट ईयर ना. फिर सेम ईयर क्यों बोल रहा है? तो सेम ईयर बोल रहा है. 2015 वाला कैलेंडर ईयर में, मतलब अपन ने पहला मशीन खरीदा 1 जुलाई 2015, तो 2015 में ही दूसरा खरीदा. कभी 1 जुलाई को, ये वाला 1 जुलाई को. तो ये कभी खरीदा है? 1 जुलाई क्या 2015 ना. तो सेम ईयर ही हुआ ना यार, 2015 ही हुआ ना. पहला एसेट भी 2015 था, दूसरा भी 2015 है. तो सेम कैलेंडर ईयर सेम हुआ, बट अपना अकाउंटिंग ईयर सेम है कि आगे ना. तो सेकेंड ईयर में कभी मिडल, थोड़ा इधर समझ लो. तो 1 जुलाई 2015 को खरीदा दूसरा मशीन ना, PM2. कितने का? 25,000. ग्रेट, 25,000 डन. आगे चलिए. फिर क्या? ऑन 1 जुलाई 2016 द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जन बिकेम ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट मतलब खराब, हाँ, वापरने लायक नहीं रहा, ऐसा समझो. हमको नहीं कुछ काम का है वो. एंड वॉज सोल्ड फॉर 40,000. ठीक है. तो 1 जुलाई 2016 को बेचा ना. 1 जुलाई 2016, पहला, दूसरा, तीसरा साल. वापस इधर ही ना. तो 1 जुलाई 2016 सोल्ड. एस क्या? M. कौन सा वाला मशीन बेच रहे? बोलो M1 या M2, देख के बोलो. कौन सा वाला मशीन बेचा जो खरीदा था 1 जनवरी 15 को? देखो ध्यान से. ऑन 1 जुलाई 2016 मतलब बात कर रहे हैं 1 जुलाई 2016 की. क्या हुआ 1 जुलाई 2016 को? मशीनरी जो खरीदा था 1 जनवरी 15 को बेचा. मतलब 1 जुलाई को बेच रहे. कौन सा वाला मशीन? जो मशीन 1 जनवरी 15 को खरीदा था. तो 1 जनवरी 15 को कौन सा खरीदा था? ये M1 ना. तो M1 खत्म. गेटिंग? M1 कितने में बेचा? 40,000, 40,000. चलो डन. इजी. आगे और कुछ? फिर क्या बोला है? डेप्रिसिएशन. चलो इधर क्या क्या और ऐड कर देंगे बताओ. सबसे पहले तो इधर फर्स्ट ईयर में, इधर ईयर एंड पे क्या आएगा? डेप्रिसिएशन. किसका? M1 बराबर ना. फिर इधर डेप्रिसिएशन M1 एंड M2. ये सोल्ड किया ना. क्या 3 काम? डेप्रिसिएशन पहले वापरो, फिर बेचो, फिर देखो फायदा हुआ कि नुकसान. बेचने के बाद ही होगा ना फायदा नुकसान, कि पहले होगा? तो पहले वापरेंगे, बेचेंगे, फायदा नुकसान ढूंढेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे. डन. लास्ट में क्या आएगा? किसका? M2.
डन 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 डन, Yes. इजी, कुछ टेंशन, जाओ बुढ़े, सारे ट्रांजैक्शंस प्लॉट हो गए, करते हैं एंट्री, डन। चलो पहला साल, पहला क्या करेंगे, ये वाला एंट्री, तो मशीन 1 खरीदने का एंट्री, डन। चलो कहाँ पे करेंगे, मशीनरी अकाउंट में, मशीनरी खरीदा, मशीनरी आया, डी डेबिट, डेबिट में जनवरी 1, हाँ, टू बैंक अकाउंट, रुपया 50,000, 50,000 में खरीदा, 45 + 5 ऐसा था ना, कुछ ये तो यहाँ पे अपन मेंशन कर देंगे, 45,000 + 5,000। कॉलेज वाले दो एंट्री भी अलग कर सकते हैं, 45 का अलग, 5 का अलग, अपन एक साथ करेंगे, कि पेमेंट तो एक साथ ही होगा। चलो ठीक है, फिर आगे खरीद लिया, अभी डेप्रिसिएशन का एंट्री। चलो वर्किंग नोट नंबर 2, क्या हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2014-15। फॉर्मूला भी लिखना है पहले इसमें, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या लिखते, ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100 इनटू मंथ्स यूज्ड अपॉन 12, ठीक है ना। करो करो करो, तो ओरिजिनल कॉस्ट है 50,000, इस पे चेक करना 10% है, यस 10% मंथ्स यूज्ड, डन। चलिए 2014-15 में बताओ मशीन कौन सा था, ये 1 ना, M1 अपन ने कितना महीना वापरा, कभी खरीदा, 1 जनवरी को खरीदा ना, परचेज, तो 1 जनवरी से यूज करना शुरू करेंगे 31 मार्च तक, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना, सो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, बोल सकते हैं आधे का आधा, बराबर ना, 12 महीने का आधा, 6 का आधा 3, तो 10% 1 0 कट 5 ना, 5,000 का आधा 2,500, 2,500 का आधा 1,250, वैसा कर लो या कैलकुलेट कर लो, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो वैल्यू आता है 1,250, आया क्या, क्या ऑनलाइन पब्लिक साथ साथ, आर यू विद मी, यस, टाइप यस, ग्रेट। तो 1,250 का डेप्रिसिएशन करते रिकॉर्ड, कौन से अकाउंट में, डेप्रिसिएशन अकाउंट, बना ही नहीं रहे अपन डेप्रिसिएशन, सिर्फ क्या बोला है बनाने, तो बताओ पहला इफेक्ट तो किधर जाना चाहिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट की, अब विजुअलाइज करना पड़ेगा। अरे मान लो एग्जाम में से मशीनरी अकाउंट आया तो आप डेप्री बनाएंगे, तो फिर विजुअलाइज करो, पहला इफेक्ट डेप्रिसिएशन अकाउंट में किधर, डेबिट में ना, क्यों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्या लिखते, टू मशीनरी, तो सेकंड इफेक्ट मशीनरी में बाय डेप्रिसिएशन, अब लिखते फिर डायरेक्ट यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अरे समझ रहा ना, ये ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन से एसेट का वैल्यू बढ़ता है कि कम होता है, कम होगा तो क्रेडिट ना, वैल्यू कम होगा तो क्रेडिट और बढ़ेगा तो डेबिट, मतलब एसेट का वैल्यू जब जब बढ़ेगा तब तब एसेट को क्या करना, डेबिट करना, जब जब एसेट का वैल्यू कम होगा तब तब क्रेडिट। वजह कुछ भी हो सकती है, कम होने की कुछ भी वजह हो सकती है, बढ़ने की कुछ भी वजह हो सकती है, वजह से मतलब नहीं है, पॉइंट है कि एसेट का वैल्यू बढ़ गया डेबिट, एसेट का वैल्यू कम हो गया क्रेडिट, सिंपल, डन। चलो डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना रुपया, 1,250, डेट है मार्च 31, करते हैं क्लोज। चलो और कुछ है ही नहीं तो क्लोज ही करना है। $50 माइनस 750, 2 8 48,750 बाय बैलेंस कैरिड डाउन मार्च 31, अप्रैल 1
to balance brought down 48,750 ईयर 15-16, इधर भी 15-16। ध्यान दो यार एकदम अच्छे से, यहाँ देखना। टू बैंक अकाउंट बी कैपिटल बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट डी कैपिटल, बैलेंस बी कैपिटल, बैलेंस बी कैपिटल, टू बाय टी कैपिटल बी कैपिटल। एकदम ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्सेप्चुअली इतना मैटर नहीं करता, बट प्रेजेंटेशन फर्क पड़ता है यार। अपना नाम को ऐसा स्मॉल में लिखेगा तो अजीब नहीं लगेगा? अजीब क्यों लगता है पता है? क्योंकि यूज टू क्या है हम, और पहला लेटर कैपिटल लिखने का आदत है यार, और वो पॉइंट भी है, फोकस चाहिए ना। तो यहाँ पे फोकस है ना बैंक अकाउंट, फोकस है डेप्रिसिएशन अकाउंट। अपन लिखते ना टू प्रॉफिट ऑन सेल, अरे हाँ या ना, लिखते कि नहीं है? देखो यहाँ पे तुम पी कैपिटल लिखो, बाकी छोटा लिखो, फर्क नहीं पड़ता, बट स्टार्टिंग तो कैपिटल ही चाहिए। सेंटेंस का, वर्ड का, कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसका स्टार्टिंग तुम कैसे छोटा लिखेंगे? तो ये छोटी छोटी चीजें है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए और अच्छे से करिए। और एक बार प्रैक्टिस सही कर दिया तो सही है, गलत हो गया ना तो कंटिन्यू गलत ही चलता रहेगा। चलो से फर्स्ट ईयर खत्म, चलते सेकेंड ईयर पे। क्या ट्रांजैक्शन खरीदा? मशीनरी 2 कभी 1 जुलाई को। तो चलो मशीन खरीदा, फिर से कौन से अकाउंट में? मशीनरी अकाउंट में। डेबिट क्यों? मशीन आया, डी डेबिट एग्जैक्टली 2 25,000 ना, यस। जुलाई 1 करेक्ट। अब बताओ ना, अगर अपन अपने पास अभी कितने मशीन हो गए? पहले एक मशीन था, अभी 2 हो गया। दूसरा मशीनरी खरीदने की वजह से अपने मशीनरी अकाउंट का बैलेंस बढ़ा कि कम हो गया? क्यों? पहले एक मशीन था, अब 2 हो गया। पहले 50 का था, अब 75 के मशीन हो गए, तो वैल्यू बढ़ रहा है ना। तो डेबिट की क्रेडिट? देखो ना, डेबिट में ही तो लिखा है टू बैंक। जब जब अपने अकाउंट का बैलेंस बढ़ता जाएगा डेबिट, बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट। ये कौन से वाले? इसमें एसेट वाले अकाउंट का। डन, चलते आगे। फिर नेक्स्ट हम क्या? ईयर 2 आगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मशीन 1 एंड 2, सही है ना? चलो भाई, मशीन 1 एंड मशीन 2 डेप्रिसिएशन ढूंढते। तो हेडिंग डेप्रिसिएशन 2015-16 मशीन 1 एंड मशीन 2। चलो भाई, मशीन 1 का क्या था? टोटल ओरिजिनल कॉस्ट इधर ही लिखा हुआ है 50,000। इस पे 10% कितने महीनों के लिए? पूरा 12 महीना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में खरीदा ना मशीन 1 तो मशीन 1 सेकेंड ईयर में पूरा 12 महीना वापरा, तो ये आएगा 5,000। अभी मशीन 2 की बात करते हैं। मशीन 2 कितने का था? 25,000 का 10% डेप्रिसिएशन, कितने महीनों के लिए? कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड ईयर ना, 1 जुलाई को खरीदा ना, तो जुलाई से मार्च काउंट, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। 3 महीना छोड़ दिया तो 9-20 बचता है वैसे भी, बट एक क्रॉस चेक हो जाता है, ठीक है। तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। चलो भाई, 25,000 पे 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। 0 0 कट, फिर 0 0 कट, 3 3 जा 3, 4 जा 4, 1 जा 4, 6 जा 24, 1 0 4 2 जा 8, 2 0 4 5 जा 20, 625 into 3, 3 5 जा 15, 6 1 7, 3 6 जा 18। ये देखो, लिखते टाइम राइट अलाइनमेंट से लिखो, तो टोटल फिर इजीली हो जाएगा। चलो टोटल कितना आ रहा है? 6,875 का टोटल डेप्रिसिएशन। करते रिकॉर्ड, पहले किधर रिकॉर्ड करेंगे?
डेप्रिसिएशन अकाउंट में, पर बना ही नहीं रहे ना। पर बनाते तो डेप्रिसिएशन में रिकॉर्ड करते किधर, डेबिट, डेबिट में ना। क्या, टू मशीनरी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस ना, तो टू मशीनरी। सेकंड इफेक्ट, मशीनरी में बाय डेप्रिसिएशन। चलो मशीनरी में कितना, 6875। डेट मार्च 31। डन 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 डन। चलिए कर दिया रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन। अब क्या करेंगे, क्लोजिंग। परफेक्ट, चलो कर दो क्लोज। $66,875। अगर अपने टेक्निक से करेंगे तो फटाक से आ जाएगा। सही है। मान लो यार कोई पूछे आपको कि सेकेंड ईयर के बाद आपके मशीनरी का वैल्यू कितना, बैलेंस कितना, तो डायरेक्ट बता सकते हैं ना, 66,875। हाँ या ना। अगर लेजर नहीं बनाया तो क्या करना पड़ेगा, फिर सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितने का एसेट था, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन टिल, बार बार वही करो माइनस। पर लेजर बनाने का बेनिफिट क्या, डायरेक्ट वैल्यू मिलेगा आज की आज। लेजर बनाने का बेनिफिट वो है, लेजर इसलिए बनाया जाता है टू नो दी बैलेंस ऑफ योर अकाउंट टिल डेट। सही है, करा क्या। चलेंगे आगे, ईयर नंबर 3। चलो थर्ड ईयर, क्या हुआ है थर्ड ईयर पे, एसेट बेचा। पहले लाइन से देखना यार, पहले क्या किया, एसेट बेचा, ये SM1 ना, फर्स्ट एसेट बेच दिया, मशीनरी बेचा। करते पहला काम क्या, डेप्रिसिएशन। चलो फिर वर्किंग नोट नंबर 4, क्या, डेप्रिसिएशन किसका, मशीन 1 का। कौन से साल का, 2016-17 बराबर। इधर ही कर सकते हैं आगे, और जगह बच जाएगा। अरे सही है ना, तो फिर इधर ही प्रॉफिट लॉस भी आ जाएगा। चलो कर दो ऐसे ही आगे। बताइए ओरिजिनल कॉस्ट कितना, 50,000 का था ना मशीन 1, तो उस पे कितना परसेंट, 10%। कितने महीने के लिए बताओ, 2016-17 में मशीन 1 कितना वापरा, कौन सा 3 महीना, अप्रैल मई जून। अरे जुलाई भी ना, 1 जुलाई है, तो जुलाई को 1 को ही भेज दिया ना, तो जुलाई महीना वापरा क्या, नहीं। ये ध्यान देना है, बहुत बच्चे गलती करते, जुलाई है ना लिख देते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, घाई में 4 महीना खत्म। ध्यान से करो, इसलिए देखो बार बार पूछ रहा हूं मैं। डायरेक्ट लिखता हूं मैं 3 महीना, पूछने का क्या, डायरेक्ट भी लिख सकते, बट जानबूझ के। तो आप भी उतना डिटेल के साथ करने का, कितना महीना वापरा भाई, अच्छे देखो, 1 जुलाई को बेचा तो जून तक वापरा ना, तो अप्रैल में जून 3 महीना वापरा, बेचा तो इधर तक, खरीदा तो इधर से, डिफरेंस। सही है, 3 महीना वापरा। चलो फिर 3 महीना मतलब आधे का आधा, हाँ या ना, कितना आएगा, 1250। अरे सेम ही आएगा जितना फर्स्ट ईयर में था। देखो ना, फर्स्ट ईयर में लास्ट 3 महीना वापरा था, थर्ड ईयर में फर्स्ट 3 महीना वापरा है। मतलब देखने जाएंगे तो मशीन वाला ने कितना मारा,
कितना महीना वापरा? 1 साल और 3 दिन, 6 महीना, 1.5 साल वापरा, हाँ या ना? बराबर कि नहीं? तो 1.5 साल का डेप्रिसिएशन कितना आता है मशीन 1 पे? 1.5 साल का, 1 साल का 5,000, 6 महीने का 2,500, 5 और 2.5 7.5, 50 माइनस 7.5 42,500, बैलेंस खत्म। दिस इज हाउ इजी इट बिकम्स वंस यू आर सॉल्विंग इट प्रॉपरली, नाइसली, अच्छे से, फोकस के साथ। तो ऐसा ओरली कर पाओगे, खट 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 खट। गेटिंग? चलो ठीक है, करते धीरे धीरे। डेप्रिसिएशन कितना आएगा फिर ये? 3 महीना, तो आधे का आधा, तो 50,000 के ऊपर 10%, 5,000, 5,000 का आधे का आधा, 2.5 और 1250, वो तो अपन ने देख ही लिया। 1,250 आ गया। करते रिकॉर्ड, बोलो मशीनरी में सीधा किधर? अभी तो बाइट हो गया ना अपने को, अब क्या बाय डेप्रिसिएशन। तारीख जुलाई 1। ये देखो पहली बार अपन ईयर एंड के अलावा डेप्रिसिएशन कर रहे हैं रिकॉर्ड। क्यों 1 जुलाई को कर रहे? क्योंकि एसेट बेचा 1 जुलाई को, तो सारा काम 1 जुलाई को होगा। क्या क्या 1 जुलाई को होगा? देखो वापरा जुलाई तक, 1 जुलाई तक, तो डेप्रिसिएशन 1 जुलाई, बेचेंगे 1 जुलाई, प्रॉफिट लॉस भी 1 जुलाई। ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? चलिए, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, वैल्यू 1,250, 1250, परफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या? बेच दो। क्या बेचेंगे? मशीनरी। तो मशीनरी गया तो बोलो, जा रहा है तो बोलो बाय। बाय क्या? बैंक अकाउंट। कितने रुपए में गया मशीनरी? 40,000, तो बाय बैंक कितना रुपया? बैंक में आया 40,000 रुपया, कभी? जुलाई 1 को ही, बराबर। वापर लिया, बेच दिया। अब ढूंढेंगे फायदा नुकसान, वो भी इजीली मिल जाएगा। कैसे मिलेगा फायदा नुकसान? बोलो 50 का एसेट 40 में बेचा, कितने का नुकसान, कितने का फायदा? 10। बोल भी रहे, देखो इतना सीखने के बाद भी बोल रहे 10। ऐसा कंपेयर करेंगे 50 और 40। कब बेच रहे? आज। ये आज का वैल्यू है? 2 साल पहले का वैल्यू है। कब का वैल्यू चाहिए? आज का। तो सबसे पहले आज का वैल्यू निकालो। कैसे निकलेगा आज का वैल्यू? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस आज तक का डेप्रिसिएशन, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट, खत्म। हाँ डन। चलो फिर नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कौन सा मशीनरी? M1, बराबर ना? कैसा करेंगे? स्टार्ट ओरिजिनल कॉस्ट है ना? ओरिजिनल कॉस्ट कभी था 1 जनवरी 2015, 50,000 का, बराबर ना? ओरिजिनल कॉस्ट 1 जनवरी 2015 को है 50,000 रुपया। लेस करना है क्या? डेप्रिसिएशन टिल डेट, टिल डेट ऑफ सेल ना? कब बेचा? ओ सॉरी 1 जुलाई 2016 ना? 1 जुलाई 2016 को बेचा। मतलब कितने साल का डेप्रिसिएशन है? 3 ना? पहला, दूसरा, तीसरा। अपने पास तीसरा भी तो है, नहीं बोल रहे? जो भी है पर 3 साल का है ना? हाँ, पहले साल में 3 महीना, दूसरा पूरा साल, तीसरा फिर 3 महीना, पर 3 साल आएगा ना? निकाला हुआ है अपन ने ऑलरेडी, ढूंढा हुआ है ना डेप्रिसिएशन। वापस अलग अलग करना है माइनस, एक साथ कर सकते हैं ना? पहले साल का कितना था? 1250। M1 दूसरे साल का 5, फिर M1 तीसरे साल का 1250। तो कैसा लिखेंगे? इधर ब्रैकेट में मेंशन कर दो 1,250 प्लस 5,000 प्लस 1,250। अरे हाँ ना? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। M1 was purchased in first year ना, and it was sold in third year। हाँ कि ना? सो एसेट अपने पास कितने साल था?
3 साल था, पूरा 3 साल था नहीं, पहले साल में 3 महीना, दूसरे साल में 12 महीना, तीसरे साल में 3 महीना, पर 3 साल था ना यार, पॉइंट वैसा है। गेटिंग? चलो ऐड 7500। अभी यहाँ पे माइनस करते टाइम एक लाइन छोड़ना, इधर ये लाइन छोड़ देना और इधर टोटल देना। इधर कितना आएगा? 42,500 क्या है? हमारे मशीनरी 1 का बैलेंस। कभी का बैलेंस? आज का, जिस दिन हम बेच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैलेंस, या क्या लिख सकते हो? रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 जुलाई 2016। 1 जुलाई और क्या डेट बोल सकते? 31 मार्च, 31 जून, 30 जून, बट स्टिल पॉइंट इज करेक्ट। 30 जून ना, 1 जुलाई या 30 जून, अरे एक ही तो बात है यार, हाँ या ना? पर 1 जुलाई की बात क्यों कर रहे? 1 जुलाई को बेच रहे करके। अब ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि 1 जुलाई को सुबह सुबह बेच दिया, अगर 1 जुलाई के रात को बेचा तो वो एक दिन का भी डेप्रिसिएशन आएगा। अरे सही है ना? फिर वैसा, बट वो उतना इग्नोर कर रहे। तो आज के तारीख में हमारा एसेट कितने का है? 42,500 का, और हम बेच रहे हैं कितने में? 40,000 में। फायदा नुकसान? कितने का नुकसान? 2,500 का, तो 10,000 का नहीं। समझ में आ रहा है? कंपेयर नहीं करना है 40, 50, 10, 50 का एसेट 40 में बेचा, 10 का नुकसान। ये नॉर्मल व्यक्ति बोलेगा जिसको अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है। अकाउंटिंग वाले ऐसा नहीं बोलेंगे, हम उसको समझाएंगे, गधे रुक, ये देख ऐसा है डैश। लेस सोल्ड कितना? 40, बचा कितना? 2,500। ये क्या? लॉस। तो क्या लिख देंगे फिर? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी M1। सही है? अब इसका एंट्री, किधर रिकॉर्ड करना है? मशीनरी वाले अकाउंट में ना। बोलो डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, क्रेडिट ऑल इनकम। ऐसा बोलने का ही नहीं है। कौन सा अकाउंट है? मशीनरी। वो सब छोड़ दो, पॉइंट क्या है? लॉस हुआ ना। लॉस क्यों हुआ? ज्यादा में बेचा। जो एसेट मेरा था 42,500 का, वो जा रहा है 40 में। कम में जा रहा है कि ज्यादा में? मतलब हम हमारे एसेट के वैल्यू को कम करके बेच रहे। अरे भाई देखो ना, जब प्रैक्टिकली इमेजिन करो, हम एसेट बेचने निकले, कोई अपने पास कस्टमर आया, हमने उसको बोला भाई देख मेरा मशीन का वैल्यू आज की तारीख में 42,500 है, लेगा 42,500 में तो बोल। उसने बोला नहीं यार 40 में देता तो बोल। मैं वाला चल ले जा। तो हमने बड़े दुख के साथ 40 में बेचा। तो हमने हमारे 42,500 के एसेट को 2,500 से कम किया और फिर बेचा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो क्रेडिट ना, खत्म। तो क्या लिखेंगे? बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। अच्छा दूसरा पॉइंट देखो, लॉस डेबिट होना चाहिए ना। लॉस डेबिट हो रहा है, देखो ना, लॉस डेबिट हो रहा है। बाय मतलब डेबिट ना, तो लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो बराबर है। लॉस डेबिट होना चाहिए, प्रॉफिट क्रेडिट होना चाहिए, तो इधर हो रहा है लॉस डेबिट ही हो रहा है। बाय मतलब डेबिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, लॉस तो ये लॉस भी डेबिट। डेट जुलाई 1, अमाउंट डन 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 डन। नेक्स्ट अभी क्या? चलो तीनों चीजें हो गई, चेक करो। डेप्री हो गया, सोल्ड हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। यहां पे स्टार, क्वेश्चन में स्टार क्यों बताओ? एग्जैक्टली स्टार इसलिए क्योंकि यहाँ पे सोल्ड में क्या है? लॉस ऑन सेल, लॉस है, बराबर। यहाँ पे क्या था स्टार में? यहाँ पे सोल्ड तो था, प्रॉफिट ऑन सेल, ये फर्क था ना।
यहाँ पे स्टार है क्योंकि प्रॉफिट है, वहाँ पे स्टार क्योंकि लॉस। तो दोनों प्रकार का एंट्री हो गया अपना। प्रॉफिट कैसे करना है वो भी आ गया, लॉस कैसे करना है, और कोई ऑप्शन नहीं होता, इतना ही होता है। अच्छा और एक ऑप्शन हो सकता है, क्या बोला? नो प्रॉफिट नो लॉस हो सकता है। 40 का एसेट 40 में बेच दिया, तो वो टाइम पे 2 की बाय, प्रॉफिट लॉस 2 की बाय, कुछ भी नहीं तो थोड़ी कुछ करेंगे, सिर्फ बेचेंगे, खत्म। मतलब 3 में से 2 ही काम होएगा, वापरा, बेचा, ना फायदा ना नुकसान, तो इधर डैश। गेटिंग क्या? खत्म, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ डन। चला पुढे, अभी लास्ट क्या? डेप्रिसिएशन। किसका? मशीन। चलो इधर ही कर लो यार, वैसे ही तुम पेज बचाते रहते, बचाओ। डेप्रिसिएशन कौन से साल का? 2016-17। M2 था क्या 2016-17 में? है ना। कितना महीना वापरा? 12 महीना। अरे पिछले साल खरीदा है तो इस साल तो पूरा 12 महीना वापरा, सही है ना। चलो फिर 25,000 का एसेट पूरा 12 महीना वापरे, 10% डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 2,500, 2,500, सिंपल है। चलो भाई, सो डेप्रिसिएशन फॉर 2016-17 ऑन मशीन 2, सो 25,000 पे 10% फॉर पूरा 12 महीना विच इज 2,500 रिकॉर्ड बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इधर आएगा मार्च 31, सही है। अच्छा बिना बैलेंस इधर निकाले मेरे को बताओ क्या बैलेंस आना चाहिए, बताओ किसका बैलेंस मिलेगा मशीनरी अकाउंट में? 1 का, 2 का, दोनों का। 2 का कितना मिलेगा बताओ? 25 माइनस कितना? माइनस 1875 माइनस 2.5, हाँ या ना, इतना ही आएगा ना, बस करेक्ट। गेटिंग? चलो निकालो बैलेंस, क्रॉस चेक करेंगे। 66,875 66,875 माइनस करते 5 2 7 2 10 2 12 6 18 1 2 4 6 0 20,625 बाय बैलेंस कैरिड डाउन March 31 to balance brought down 20,625 April 1 2017-18, सही है। इसका वेरिफिकेशन क्या है ये अमाउंट का? कितने का एसेट था? 25 का ना, उसके ऊपर कितना माइनस किया? माइनस टोटल डेप्रिसिएशन ना, माइनस डेप्री कितना? पहले साल का था 18 और दूसरा 2,500, बराबर ना। ये देखो ना, ये दोनों, ये वाला मशीन 2 का और ये वाला, करेक्ट। तो कितना आता है? 5 7 3 4 4375 टोटल डेप्रिसिएशन माइनस 5 8 2 10 4 10 1 5 0 2625 आ रहा है। तो वही तो है, और क्या है, जो एसेट बच गया उसका बैलेंस, तो M2 बचा था, आ गया, सिंपल है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? पक्का? डन?
फाइंड अप करें ऑनलाइन पब्लिक, डन डन डन। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए डेप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच, बाय।